हेलो दोस्तों, शलोम सलाम। आप सभी की सलामती हो मसीह यीशु में। खुदावंद यहोवा पाक खुद आप सबको बरकत दें। तो जैसा कि मैंने कहा था और कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा भी है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स जो है रियासतबाज नहीं होता। ये कुछ आयतें मुकद्दसा भी है मैंने लगाई हुई कि जिनको वो कोट करते हैं और कहते हैं कि शरीयत जो है किसी को रियासतबाज नहीं ठहराती, कि शरीयत के वसीला से कोई रास्तबाज नहीं ठहरता खुदा के हजूर। तो ये उनकी अपनी एक सोच है, अपना उनका एक माइंड है, बल्कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है उनकी ये बात। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कि भी कलाम ने किन किन को रियासतबाज ठहराया है और क्या सच में ही शरीयत किसी को रियासतबाज नहीं ठहराती। आज ये जो मैंने हवाले लगाए हैं, गलतियों के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और 4 आयत मुकद्दसा है। तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। फिर रोमियो के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब और 20वीं आयत है। यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान होती है। फिर गलतियों 3 बाब की 11वीं आयत है। यहाँ पर भी लिखा है, और ये बात ज़ाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन। और मसीह भाई जो हैं, कुछ जिनको नई नई तालीम सीखी होती है और नए नए पादरी बन जाते हैं, और जिन्होंने इल्म को और मसीहत को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। ना तो खुदा का कलाम अलहदा है, ना दो है। खुदा का कलाम एक ही है, ठीक है, ये ला तब्दील है। तो यहाँ पर जैसे कि वाले पढ़े गए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बाद में दूसरे वाले भी दूँगा कि कौन कौन रियासतबाज ठहरे हैं। और कलाम में बहुत सारे लोग रियासतबाज ठहरे हैं, लेकिन मैं कुछ आयत मुकद्दसा आपके सामने नए अहदनामा में से ही सेंड करूँगा और कुछ 1-2 पुराने अहदनामा में से। तो ये शरीयत असल में है क्या? शरीयत के वसीले से क्यों नहीं कोई रियासतबाज ठहरता? अब अगर आप यहाँ से पढ़ें 10वीं आयत मुकद्दसा गलतियों के ख़त की, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुस्तहक़ हैं। कलाम मुक़द्दस में से ये 10वीं आयत पढ़ेंगे सारी, कि असल में इसका पलूस रसूल कहना क्या चाहता है। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुस्तहक़ हैं। चनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। और ये बात ज़ाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रियासतबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रियासतबाज ईमान से जीता रहेगा, ठीक है। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो जैसा कि ये हवाला मैंने पढ़े हैं, ये जो 2-3 आयतें पढ़ी हैं पूरी, इसमें से आपको कुछ बातें ज़हन में भी आई होंगी और कुछ बातों का आपको पता शायद चल गया होगा कि ये जो आपने 10वीं आयत हमने पढ़ी है, कि यहाँ पर लिखा है कि जो क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते। अब अमाल पर तकिया क्या है? जो लोग अमाल पर तकिया करते हैं, अभी हमारे मसीहत में भी ऐसा ही है। जैसे कि कुछ लोग तो थे शरीयत के अमाल पर तकिया करते, अपने आप पर फ़ख्र करते थे कि हम जो है रास्तबाज है, शरीयत हमें मिली है, हमें शरीयत दी गई है, तो हम रास्तबाज बन गए हैं, हम नेक बन गए हैं, हम पाक कर दिए गए हैं, खुदा ने हमसे मोहब्बत रखता है।
ये अपने आप को ज़ाहिर करना कि मैं बड़ा जी नेक इंसान हूँ। ऐसे ही आज हमारी मसीहत में भी पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि देखें जी मैं बड़ा रास्तबाज हूँ, हमें फ़ज़ल मिल गया है, हम फ़ज़ल के वसीले से रास्तबाज हैं, अब हम गुनाहगार नहीं। ये भी अमाल पर तकिया ही है। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं। 2 लोग हैकल में जाते थे जब यीशु मसीह ने मसूल लेने वाले की और फरीसी की मिसाल देते हैं कि वो दोनों हैकल में जाते थे दुआ के लिए। एक ने कहा मैं नेक हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ। दूसरे ने कहा मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि तेरे हुजूर में आ सकूँ। तो यीशु मसीह ने कहा वो रास्तबाज ठहरा। अभी मसीही लोग भी यही करते हैं कि वो कहते हैं जी हमें फ़ज़ल मिल गया, हम रास्तबाज हो गए हैं, अब हमें शरीयत से हमारा कुछ वास्ता नहीं है। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि शरीयत के हुक्मों से ही इंसान रास्तबाज ठहरता है जब आप उन पर अमल करते हैं। अभी पौलुस रसूल जो है ये कहना चाहता है कि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। अब ईमान क्या है? किसी चीज़ पर ईमान रखना। अभी बाप अब्राहम जो थे वो खुदा पर ईमान लाए, कलाम कहता है वो उसके वसीला से रास्तबाज ठहरा। अभी आपका ईमान क्या है? आपका ईमान ये है कि हमें फ़ज़ल में है और फ़ज़ल में आ गए हैं तो हम पर अब कोई बोझ नहीं है, हम गुनाह में नहीं हैं। अगर आप गुनाह में नहीं हैं, आप गुनाह नहीं करते, आपका लोगों का ये कहना होगा जो ये अब कहते हैं हम फ़ज़ल वाले हैं, तो असल में खुदा ऐसे आपको रास्तबाज नहीं ठहराएगा। आप खुदा की बादशाही के कभी वारिस नहीं होंगे। यीशु मसीह ने साफ कहा कि उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से मौज़ात किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। यानी कि आप जो है अपने ही माल पर तकिया करते हैं। आज तक मैंने तो कभी किसी से सुना नहीं है कि वो कहता है कि मैं शरीयत के माल पर तकिया करता हूँ, मैं शरीयत के अमाल से रास्तबाज हो गया। ठीक है। अब ये जो आप आयत देख रहे हैं 20वीं आयत रोमियो के ख़त के, यहाँ पर शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान होती है। अभी ये मुझे ज़रा बताएं, जब आपको गुनाह की पहचान ही नहीं पता होगी तो आप रास्तबाज कैसे ठहरेंगे? ठीक है। जब आप रास्तबाज ही नहीं होंगे, रास्तबाज हैं, हुक्मों पर चलते हैं खुदा के, उनको मानते हैं, और आपको गुनाह का ही नहीं पता कि यार मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं किसी को कत्ल कर देता हूँ, तो कत्ल की अब मुझे सज़ा क्या होनी है? कौन सी कलाम, किस मुताबिक मेरा इंसाफ किया जाएगा अगर मैंने कत्ल किया है? शरीयत के वसीला से या फ़ज़ल के वसीला से? फ़ज़ल हुक्म नहीं है, फ़ज़ल हमारा ईमान है कि यीशु मसीह हमारे लिए फ़ज़ल बन के आया है दुनिया में। हुक्म तौरा के हैं, शरीयत के हुक्म है हमारे लिए, और यीशु मसीह ने उन हुक्मों को ज़ाहिर किया है हम पर कि तुमने इन पर अमल करना है। क्योंकि जो कोई मत्ती रसूल के इंजील 5वें बाब में मिलता है कि जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों को भी तोड़ेगा वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा, लेकिन जो इन पर अमल करेगा और दूसरों को सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। कि यानी हुक्म जो है, यीशु मसीह भी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि हुक्म वही हैं जो तुम्हें दिए गए हैं, अब तुम्हें अमल करना है। अभी यीशु मसीह ने जितने भी हुक्म दिए हैं वो सब के सब तौरा में है, तौरात में है हुक्म। यीशु मसीह ने कोई भी नया हुक्म नहीं जारी किया हमारे लिए, बल्कि तौरा के हुक्म ही हैं वो। अभी मैं आपके लिए हवाले लगाऊंगा कुछ, आप उनको भी पढ़ें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा। पास शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रियासत और अच्छे हैं। आमीन।
यहाँ पर पलूस रसूल वाज़िह तौर पर यह बात कह रहा है कि शरीयत पाक है, शरीयत में दाग नहीं, गुनाह नहीं, शरीयत में गुनाह नहीं, शरीयत पाक है। जो पाक चीज़ होती है वो दागदार नहीं होती, और जो दागदार होता है वो पाक नहीं होती। ठीक है, अगर उसको पाक करते हैं हम तो उसको खुदा ही पाक कर सकता है, इंसान तो पाक नहीं कर सकता जो दागदार है, क्योंकि इंसान किसी के गुनाह नहीं माफ़ कर सकता। ठीक है, और यहाँ पर शरीयत को पाक कहता है पलूस रसूल, और हुक्म भी पाक है और रियासत है, यानी कि हुक्म। अभी एक और हवाला मैं दूंगा आपको, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब की 21वीं आयत है। यहाँ पर भी लिखा है पाक, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। यानी जो सच्चाई पर चलता है, सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम सच्चाई है, सच्चा है, अबदी है, ये पाक है खुदा का कलाम। जैसे कि पलूस रसूल कहता है कि शरीयत पाक है, रियासत है, इसमें दाग नहीं है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अमाल जो हैं ये हमें कभी भी रास्तबाज नहीं ठहराते, बल्कि ईमान रास्तबाज ठहराता है। ठीक है, आपका ईमान होना चाहिए। अगर आप खुदा पर ईमान लाते हैं तो तब आप रास्तबाज ठहरेंगे, वरना नहीं। अभी लूका की अंजील उसका 1 बाब और 6वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर आपको साफ अलिशबा और ज़िक्रिया जो रियासतबाज शख्स गुज़रे हैं, क्या वो किस किताब पर अमल करते थे? ज़िक्रिया किस किताब पर अमल करता था? तौरा पर अमल करता था, शरीयत पर अमल करने वाला शख्स था। 1 बाब 6वीं आयत। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कानून पर बेऐब चलने वाले थे। आमीन। यहाँ पर कलाम खुदा फरमाता है कि वो बेऐब थे, खुदा यहोवा खुदा के हुक्मों पर चलने वाले थे, उसके हुक्मों को बजा लाने वाले थे, बेऐब थे, उनमें कोई गुनाह ना था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि शरीयत किसी को रास्तबाज नहीं ठहराती? कोई शख्स खुदा के जो रास्तबाज नहीं होता। अब वो तो कोई अपनी ही तरफ से कहेगा कि कोई रास्तबाज नहीं होता शरीयत से। अभी अगर आप मत्ती रसूल की अंजील पढ़ें तो हज़रत यूसुफ जो मुक़द्दसा मरियम की जिनसे मंगनी हुई थी, 19वीं आयत पढ़ें, 1 बाब की 19वीं आयत। तो लिखा है पास उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था। यानी अब यहाँ पर हज़रत यूसुफ को भी रास्तबाज कहा जा रहा है कि वो भी रास्तबाज थे, हज़रत यूसुफ। ये मैं आपको नए अहदनामा के ही हवाले दे रहा हूँ, और ये लोग वही थे जो यहूदी थे और तौरा पर चलने वाले थे, शरीयत पर चलने वाले थे। ये मैं उनके हवाले जात दे रहा हूँ आपको भी। ठीक है, अभी हम पुराने अहदनामा में नहीं गए। पुराने अहदनामा में अगर हम जाएं तो बहुत सारे हवाले हैं, बहुत सारे लोग जो हैं रास्तबाज हैं। अभी एक हवाला मैं और दे देता हूँ, अय्यूब की किताब, और उसका अगर 1 बाब 1 आयत पढ़ें तो लिखा है ओज़ा की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। आमीन। यहाँ पर खुदा का कलाम हज़रत अय्यूब को भी रास्तबाज कहता है। अभी मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, ये जो लोग जो पादरी आपको कहते हैं कि आप रास्तबाज नहीं ठहर सकते शरीयत पर अमल करने से, उनसे परहेज़ करें, वो आपको गलत तालीम देते हैं। अभी इसकी सारी पलूस रसूल के इन जो मैंने हवाला जात दिए हैं, इनकी सारी मालूमात एक और हवाला दूंगा, उसमें आकर हम बात करेंगे।
रोमियो के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी जो है 13वीं आयत मुक़द्दसा है। क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। आमीन। अभी फ़ज़ल के सुनने वाले जो हैं, जो कहते हैं हम आपको घर घर में आकर इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, वो आपको सिर्फ सुनाते हैं, अमल खुद नहीं करते हैं। ठीक है ना। अभी यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है साफ तौर पर, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि अमल करने वाले। जब वो आपको अमल ही नहीं करना सिखाते कि आपने अमल किस पर करना है। अभी अगर हम शरीयत से छूट गए हैं तो फिर हम जो मर्ज़ी करी जाएं, गुनाह करी जाएं, बदी करी जाएं, हमें कौन सा कोई रोक सकता है। शरीयत जो है हमें पहचान दिलाती है हर चीज़ की, कि आप इससे ये काम करोगे तो आप अच्छे कहलाएंगे, अगर ये काम करेंगे तो आप रास्तबाज बनेंगे, ये काम करेंगे तो आप रास्तबाज बनेंगे, अगर बदी से रुक जाएंगे तो आप रास्तबाज बनेंगे। शरीयत ये काम देती है। फ़ज़ल जो है वो हमारे लिए अमल है, फ़ज़ल हमारे लिए एक ईमान है, जिस पर हमें ईमान रखना है कि यीशु मसीह वो फ़ज़ल है जो आ चुका है, जो दुनिया में आने वाला फ़ज़ल था वो आ चुका है। यीशु मसीह एक फ़ज़ल है। हुक्म सिर्फ तौरा है जो खुदा ने अपने नबियों की मार्फत हम तक भेजे हैं, वो हुक्म है। और जितने भी यीशु मसीह के शागिर्द थे और यीशु मसीह के रसूल थे और जिन्होंने बाइबल की तालीम दी है, वो भी उन्होंने भी तौरा के हुक्म ही हमें दिए हैं। तौरात के हुक्म ही हैं कि तू ज़िना न करना, बदकारी न करना, चोरी न करना। रूह के फल भी जो कि कहा जाता है वो भी तौरा के ही हुक्म है। अगर हम नेकी करते हैं, बदी से किनारा करते हैं, तो ये रूह के फल हैं। तो रूह का फल भी यही है, तौरा के हुक्म ही। और खुदा ने कहा भी है कि मैं आखिरी दिनों में अपना रूह तुम्हारे बातन में डालूँगा और तुमसे अपने कानून की पैरवी करवाऊँगा। कलाम मुक़द्दस में हिजकिय्याल की किताब, उसका अगर 36वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूँगा और तुमसे अपने आयन की पैरवी करवाऊँगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। कि यानी खुदा यहोवा ने ये साफ पहले ही फरमा दिया था कि यानी मैं रूहुल कुद्दस जो नाज़िल करूँगा, वो रूह जो तुम्हारे अंदर डाला जाएगा वो मेरे आयन की पैरवी करेगा, मेरे कानून की। तो शरीयत जो है अब हमारे दिलों पर लिख दी गई है, हमारे दिलों में है इसकी मोहब्बत। और फ़ज़ल हमारा जो है यीशु मसीह की मार्फत जो हम तक फ़ज़ल पहुंचा है वो ईमान है, कि ईमान रखना है हमें। अब अगर हम चाहें तो शरीयत के वसीला से ही चाहते हैं कि शरीयत से ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, तो नहीं। फ़ज़ल को भी पर भी ईमान रखना है और शरीयत पर भी। जब तक हम शरीयत पर ईमान नहीं रखते कि ये खुदा की है और ये अब्दी है, तब तक भी हम आसमान की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। और जब तक हम ये ईमान नहीं रखते कि यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है और मुनज्जी है और वो जो दुनिया में आने वाला था आ चुका है और वो मुजस्सम होकर आया है, तब भी हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। तो हमें क्या है कि हमें यीशु मसीह पर भी ईमान लाना है और शरीयत के आयन कानून पर भी अमल करना है। ये पलूस रसूल जो मैंने हवाले लगाए थे, आपसे कहा था कि ये रास्तबाज किनको कह रहा है, वो लोग नहीं ठहरते जो अपने अमाल पर तकिया करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ़ज़ल वाले भी आजकल अपने अमाल पर तकिया करते हैं। तो ऐसा ही पलूस रसूल उनको कह रहा है जो बड़े बड़े आलम थे, जो कहते थे कि शरीयत के वसीला से हम रास्तबाज हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ये पलूस रसूल उनके बारे में कहता है। बल्कि आप जो हैं खुदा के सच्चे वफ़ादार काहिन हैं, वफ़ादार चुने हुए लोग हैं, फ़र्जंद हैं उस बादशाहत के, जो खुदा ने खुदा यीशु मसीह की मार्फत आप तक पहुंच गई है। आप शरीयत पर अमल करने से और यीशु मसीह पर ईमान लाने से कि वो खुदा का बेटा है, खुदा का रूस में था और वो दुनिया में आया है, उसके वसीला से आप जो है आसमान की बादशाहत के वारिस होंगे
खुदा यहोवा पाक खुदा सबको बड़ी बरकत दे। और जैसे कि ये एक नीचे आयत और है, तीसरे बाब की 12वीं आयत, और यहाँ पर भी लिखा है, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, आप जो हैं, शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं है, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया है, यानी शरीयत के कानून आइन पर आपने अमल करना है। जब आप उनके पर अमल करेंगे तो आप जीते रहेंगे। और जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा